मेलोडी पर मिर्च किसे किसे लगी है, ये मेलोडी क्या है ये आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए, पीएम जब इटली पहुंचे तो जय श्री राम हो रहा था। इटली में जय श्री राम के नारे लग रहे थे। जय श्री राम के नारे लग रहे थे, लेकिन पीएम मोदी जो मेलोनी के लिए गिफ्ट लेकर गए थे, मेलोडी टॉफी, वो गिफ्ट दिया पीएम मोदी ने। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी brought us a gift, a very very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very very good toffee. आप सुन रहे थे, मेलोनी कह रही है प्रधानमंत्री मोदी टॉफी लेकर आए हैं, बहुत अच्छा गिफ्ट है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मेलोडी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलोडी क्यों लेकर गए हैं? क्योंकि मेलोनी के नाम का मेलो और पीएम मोदी के नरेंद्र मोदी के नाम का डी मिलाकर बनता है मेलोडी, इसलिए इस मेलोडी के अपने आप में बहुत मायने हैं। वेरी वेरी गुड टॉफी। अब देखिए, पीएम मोदी मेलोडी लेकर गए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मेलोडी पर ही हमला किया, और सुनिए क्या कह रहे हैं। रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई, रील बनाई। अब देखिए जरा, इसके अलावा ये तो विरोधी सवाल उठा रहे हैं। एक और तस्वीर आई, पीएम मोदी और मेलोनी दोनों कार में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेलोनी की कार की तस्वीर एक साथ बहुत वायरल हुई, और उसके बाद विपक्ष भी 10 तरह के सवाल उठाने लगा, जैसा वह उठाता है। लेकिन यह भी अपने आप में कार डिप्लोमेसी कहलाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की मेलोनी के साथ पहली तस्वीर नहीं है, पुतिन के साथ भी कार में तस्वीर है। इसके अलावा दूसरे नेताओं के साथ भी पीएम मोदी की कार में तस्वीर है। ये देख रहे हैं, पुतिन के साथ तस्वीर, नेतन्याहू के साथ कार में तस्वीर, बिन जायद के साथ, यूएई बिन जायद के साथ पीएम मोदी की कार में तस्वीर। तो ये भी कार डिप्लोमेसी है, जिसका कूटनीति में बड़ा मायने है। जब दो देश के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ गाड़ी में सवार होते हैं। अब आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये वो तस्वीर है, इटली की तस्वीर, इटली में गार्ड ऑफ ऑनर। Fatto d'onore, pronti per la rassegna. Prime Minister Modi brought us a gift, a very very good toffee. मेलोडी की मिठास की दुनिया भर में चर्चा है। सोशल मीडिया से लेकर दुकान बाजार और रोम रोम में मेलोडी की बात हो रही है। हर कोई पूछ रहा है, मेलोडी इतनी खास क्यों है? Prime Minister Modi brought us a gift, a very very good toffee.
लेकिन मोदी के मेलोडी गिफ्ट से कुछ लोगों को ऐसी मिर्च लगी है कि वो कड़वे बयान और अपमान का घमासान मचाने लगे। मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। मेलोडी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली में भी स्वदेशी मेलोडी धूम मचा रही है। 1 रुपए वाली टॉफी से मोदी ने डिप्लोमेसी का ऐसा सेक्सर मारा कि भारत इटली के रिश्तों का नया अध्याय खुल गया। लेकिन सियासतदानों को इस मिठास में कड़वाहट और घबराहट नजर आने लगी है। सुना कोई मेलोडी की टॉफी भी किसी को गिफ्ट करने गए। हंसी मत, सच में हुआ है, मजाक नहीं कर रहा। हमें भी शुरू में लगता था ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये सच में हो रहा है। अब देखिए, मेलोडी एक टॉफी भर है और टॉफी पर ही देश में घमासान मच गया है। क्या कह रहे हैं विरोधी, देखिए टॉफी पर। एक ये तस्वीर है, ये वही तस्वीर है जो टॉफी गिफ्ट करने की तस्वीर है। पीएम मोदी मेलोनी के लिए लेकर गए और ये भी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। राहुल गांधी ने कहा, जब आरएसएस कार्यकर्ता सामने आएंगे तो कहिएगा आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संगठन गद्दार है और आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। आर्थिक तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं और वो आपको बचा नहीं पाएंगे। याद रखना, जैसे कोविड और नोटबंदी के समय रोए थे, कहा था मुझे फांसी पर लटका देना, वैसे ही फिर आएंगे। वो हाथ जोड़ेंगे, वो रोएंगे और कहेंगे मेरी गलती नहीं है। पीएम मोदी, अमित शाह और आरएसएस ने संविधान खत्म किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल के इस बयान पर कहा, कांग्रेस के युवराज की अमर्यादित टिप्पणी नकारात्मक राजनीति, अनियंत्रित सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूर्ण अनादर दर्शाती है। अत्यंत निंदनीय टिप्पणी 145 करोड़ लोगों के जनादेश का अपमान है। खड़गे साहब ने कहा, देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है, लेकिन पीएम मोदी विदेशों में टॉफी बांटकर पीआर में व्यस्त हैं और मोदी सरकार जनता को भाषणों की मेलोडी सुना रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, यह बयान अराजक मानसिकता दिखाता है। लगातार चुनावी हार और उससे उपजी निराशा अब उनके स्वभाव और चरित्र में दिखाई देने लगी है। यही हताशा और मायूसी ऐसे बयान के लिए प्रेरित करती है। पवन खेड़ा कह रहे हैं, जब राजा देश के लोगों की चिंता करना छोड़ दे, क्या उस राजा को देश प्रेमी कहा जा सकता है? वो त्याग करने को कहते हैं और खुद विदेश चले जाते हैं। पीयूष गोयल कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी को भारत और भारत में बनी हर चीज से आखिर इतनी नफरत क्यों है? पीएम मोदी के नेतृत्व में देश वैश्विक सम्मान, निवेश और भरोसा अर्जित कर रहा है, तो लगता है कि राहुल गांधी से सहन नहीं हो पा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, यह वही भाषा है जिसे भाजपा ने देश में शुरू किया। हर मुसलमान, हर धर्मनिरपेक्ष शख्स को गद्दार कहा गया। उन्हें पाकिस्तान और ईरान भी जाने के लिए कहा गया। सुनिए जरा मेलोडी पर कैसे मचाएगा घमासान। आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है। राहुल गांधी जी, आपका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप पुरानी चीजों से सबक नहीं सीखते हैं। देश की जनता ने जब आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, तब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत दिया है। देश की जनता ने जीत का माला नरेंद्र मोदी को पहनाने का काम किया है। जब देश के लोगों की चिंता देश का राजा करना बंद कर देता है, तो क्या उसको हम देश प्रेमी कह सकते हैं? जब देश के लोगों को कहता है कि साहब आप खाना कम खाओ, अपने वाहनों में तेल कम डालो, त्याग करो, और खुद बड़े बड़े काफिलों में रोड शो करते हैं, और अगर देश सवाल पूछ लेगा तो वो देशद्रोही कहलाएगा। क्या यही काम रह गया है? पश्चिम बंगाल में चुनाव की हार, असम में चुनाव की हार, पुडुचेरी में चुनाव की हार, और उसके बाद बिगड़े बोल राहुल गांधी जी के बताते हैं कि आत्मचिंतन मंथन करने की बजाय अपशब्द बोलने पर कांग्रेस पार्टी आ जाए तो कांग्रेस का दिवालियापन और कांग्रेस के नेतृत्व का दिवालियापन दिखता है। देखिए, राहुल गांधी 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार बुला रहे हैं। राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। जिस तरीके से पाकिस्तान की भाषा होती है, ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी की भाषा है, क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी करते हैं। अब ये तो देखिए, एक तस्वीर पर बवाल हुआ,
लेकिन तस्वीरें तो ढेरों आई हैं पीएम मोदी और मेलोनी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेलोनी ने डिनर पर बुलाया था। यह तस्वीर देखिए, पीएम मोदी जब पहुंचे हैं डिनर पर, यह उस वक्त की तस्वीर है। मेलोनी ने उनका वेलकम किया है, दरवाजे पर खड़ी थी। How are you? I'm fine. See you. Thank you for coming. उनको देखना भूल गया। Okay, so here you can see the main part of almost all is important here in Rome. Hundreds and hundreds of churches here. From here I can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wherever you go, you see one. The big white building. तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है, लोग इस पर बात कर रहे हैं। जिस गर्मजोशी से मेलोनी ने स्वागत किया, उसके बाद एक एक चीज बताई, समझाई, पीएम मोदी से बात की एक दोस्त की तरह। ये केमिस्ट्री बताती है दो देशों के नेताओं के बीच किस तरह के आखिर रिश्ते हैं। The main part of almost all is important here in Rome. Hundreds and hundreds of churches here. From here I can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wherever you go, you see one. The big white building. अब एक और तस्वीर आपको दिखाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेलोनी लेकर गई कोलिजियम दिखाने। ये वो तस्वीर है, कोलिजियम में जब पहुंची है, वहां पहुंचने के बाद दोनों ने सेल्फी ली। लेकिन जिस तस्वीर की बात पूरी दुनिया कर रही है, हम पहले उसकी बात करते हैं। मोदी के एक गिफ्ट से भारत इटली के संबंधों में मिठास घुल गई है। मेलोनी को दिए मोदी के इस खास गिफ्ट की ग्लोबल चर्चा हो रही है। देश के कोने कोने में मेलोडी की मांग और खरीद सोचिए अचानक बढ़ गई है। लोग मेलोडी खरीदने पहुंच रहे हैं। हाल ये हो गया है, कई ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्म पर मेलोडी आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, यानी मिल तक नहीं रही है। मोदी गिफ्ट के तौर पर भारत की लोकप्रिय टॉफी मेलोडी ले गए थे। मेलोडी ने इसकी खूब तारीफ भी की और कहा मेलोडी बहुत अच्छी टॉफी है। मोदी के खास गिफ्ट को सॉफ्ट डिप्लोमेसी का बड़ा कदम कहा जा रहा है। सोशल मीडिया में मेलोनी मोदी यानी मेलोनी प्लस मोदी बराबर मेलोडी ट्रेंड हो रहा है और वायरल भी है। मेलोडी देखकर मोदी ने मजाकिया और दोस्ताना ट्रेंड को स्वीकार किया है और खास तोहफे से इटली के साथ रिश्तों में मजबूत केमिस्ट्री भी दिखाई है। हाल के सालों में ग्लोबल मंच पर इटली ने भारत का मजबूती से साथ दिया है। इटली में 2 साल पहले G7 समिट हुई तो मोदी को खास मेहमान बनाया गया। यूरोपीय संघ में भी इटली भारत का सबसे खास व्यापारिक साझेदार है। 5 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव पर मोदी इटली की राजधानी रोम पहुंचे हैं तो पीएम मोदी जॉर्जिया मेलोनी से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मोदी का दोनों ग्लोबल लीडर ने द्विपक्षीय वार्ता की और वार्ता से पहले एक शानदार डिनर भी किया। डिनर के बाद पीएम मेलोनी खुद मोदी को रोम के कोलोसियम लेकर गई। 2000 साल पुराने इस ऐतिहासिक एम्फी थिएटर को मोदी गौर से देखते रहे। दुनिया के 7 अजूबों में से एक के बारे में मेलोनी मोदी को काफी देर तक बताती रही। यहां 70 लाख लोग हर साल आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और इतिहास याद करते हैं। मोदी ने इटली का इतिहास करीब से देखा और फिर भावनात्मक मिठास का तोहफा दिया। मेलोडी गिफ्ट के जरिए रिश्तों में औपचारिकता कम करने की कोशिश हुई। ये एक टॉफी भर नहीं थी, भारत के मिडिल क्लास और बचपन की यादों का जुड़ाव है। 1 रुपए में मिलने वाली ये छोटी सी टॉफी भारत के हर घर, हर बच्चे से जुड़ी हुई है। मेलोडी बनाने वाली कंपनी पार्ले का इतिहास आजादी से भी पुराना है। पार्ले जी बिस्किट बनाने वाली ये कंपनी 1929 में मुंबई से शुरू हुई थी। 60,000 रुपए में मुंबई के विले पार्ले से शुरू हुई, इसलिए नाम रखा गया पार्ले। शुरू में कंपनी पार्ले जी और बाद में क्रैक जैक बिस्किट लेकर आई। जब कैडबरी, एक्लेयर्स समेत कई टॉफी ब्रांड बाजार में पकड़ जमा रहे थे, तब इस कंपनी ने चॉकलेट मेलोडी टॉफी साल 1983 में लॉन्च की और भारत की टॉफी मेलोडी आते ही बाजार में छा गई, खूब लोकप्रिय हुई। मेलोडी का आज बड़ा बाजार है।
और पार्ले 65,000 करोड़ की कंपनी बन गई है, जो सिर्फ 60,000 में शुरू हुई थी। सुनिए जरा अब इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। दिल्ली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि यदि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ गति से चल रही है और विश्व के प्रमुख आर्थिक संगठन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की अर्थव्यवस्था में यह सकारात्मक संकेत दे रहे हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी विगत लंबे समय से सदैव, हमारा उन पर सीधा कहना है कि भारत की आर्थिक संस्थानों पर भ्रामक प्रचार कर रही है। एक देश के प्रधानमंत्री सिर्फ घूमने जाते हैं, फोटो निकालते हैं, वहां के नेता उनके साथ गले मिलते हैं सिर्फ, और वहां से निकल आते हैं। वो दिमागी दिवालियेपन हो गए। कहावत है न, काल मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये आज वही स्थिति है इनका। चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है, जो भ्रष्टाचार के कारण बेल पर है, और आपको 3 चुनाव में लोगों ने दुत्कार दिया। आपने सुना सियासतदानों को क्या कह रहे हैं। अब देखिए जरा मेलोनी के बारे में आपको बताता हूं जो आज से पहले नहीं पता था। मेलोनी को आपने देखा इटली की पीएम है, दुनिया के नेताओं के साथ मिलती हैं, चाहे वो मैक्रो हो, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हो, या फिर ब्रिटेन के पीएम हो। मेलोनी प्रधानमंत्री के तौर पर अपने समकक्षों से मिलती हैं, लेकिन मेलोनी ने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया। उनके संघर्ष के बारे में लोग नहीं जानते हैं। वो आज पीएम है, लेकिन हमेशा पीएम नहीं थी। किस हालात से गुजरी है वो जरा वो देखिए। वो तस्वीर देख रहे हैं, मेलोनी अपनी माता जी के साथ है। इटली की जो पीएम मेलोनी आज दुनिया भर में मशहूर है, उनके आगे बढ़ने और पीएम बनने की कहानी स्ट्रगल और संघर्षों से भरी है। वो मां के पेट में थी तब उनकी मां एबॉर्शन कराने वाली थी। आखिरी वक्त में मां अस्पताल से लौट आई और जॉर्जिया का जन्म हुआ, जॉर्जिया मेलोनी का। तब वो 1 साल की थी, तभी उनके पिता परिवार छोड़कर चले गए। जब वो 3 साल की थी तो घर में आग लग गई, सब कुछ खाक हो गया। और जब तक नया घर नहीं मिला तो नाना नानी के घर फर्श पर सोती थी। गरीबी के चलते कॉलेज नहीं जा सकी, परिवार का हाथ बटाने लगी और सीडी बेचती थी। सीडी बेचकर और बच्चों की देखभाल करके कम उम्र में पैसे कमाती थी। जॉर्जिया मेलोनी ने नाइट क्लब में बार टेंडर का भी काम किया है। फिर 15 साल में इटालियन सोशल मूवमेंट MSI पार्टी में शामिल हुई। ये मुसोलिनी की समर्थकों की खड़ी की गई एक दक्षिणपंथी पार्टी थी, राइट विंग पार्टी। यहीं से मेलोनी के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। 29 साल की उम्र में वो इटली की सांसद और युवा मंत्री बनी। 2012 में जॉर्जिया ने अपनी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली बना ली। 10 साल के अंदर वो चुनाव जीतकर इटली की पहली महिला पीएम बन गई। और ये तस्वीर देखिए जरा। मेलोनी एक टीवी जर्नलिस्ट के साथ 8 साल रिश्ते में रही, शादी नहीं की। बाद में उनसे अलग हुई। उनको एक बेटी है, अभी वो बेटी की परवरिश करती हैं। इटली की पीएम की छवि चुलबुले अंदाज और आम लोगों वाली है। 2024 में फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर महिला माना था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है मेलोनी और पीएम मोदी। आज हम अपने संबंधों और मजबूत करते हुए विशेष रणनीतिक साझेदारी की तरफ ले जा रहे हैं। ये साझेदारी 2 देशों के बीच रिश्तों का अब तक का सबसे बड़ा सफर है। इसलिए मेरा मानना है कि अब तक ये कहना ठीक है कि इटली और भारत पहले से कहीं अधिक करीब है। हमारे रिश्ते अब अपनी पूरी ताकत को बयान करने में सक्षम है। ये पिछले 3.5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरी हुई 7 बैठकों का भी नतीजा है। उन बैठकों के दौरान हम एक दूसरे को और अपने दृष्टिकोण को गहराई
गहराई से समझ पाए हैं। हमने सम्मान और पारस्परिक भरोसे पर आधारित एक सच्ची दोस्ती भी विकसित की है। मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि, व्यवहारिकता और नेतृत्व क्षमता की सराहना करना सीखा है, जिसका सबूत ये है कि इतने सालों तक सरकार में रहने के बाद भी वो अपने नागरिकों के बीच कितने लोकप्रिय हैं। पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। इंडिया EU FTA के समापन में इटली से मिले सहयोग के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर मेलोनी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर भी बोला और इटली पिछले कुछ वक्त में भारत की ओर नजदीक आया है। जब दो नेताओं की रिश्ते और केमिस्ट्री अच्छे होते हैं तो दो देश नजदीक आते हैं। उसकी एक तस्वीर देखिए जरा, 2024 नवंबर की तस्वीर है जब मेलोनी और पीएम मोदी बात कर रहे थे उस वक्त। और सुन रहे थे मेलोनी पीएम मोदी को कह रही हैं यू आर द बेस्ट और मैं कोशिश कर रही हूं कि आपकी तरह बन जाऊं। तो इटली और भारत के रिश्ते और करीब और बेहतर हो रहे हैं। उसकी एक तस्वीर ये भी देखिए। इटली में एक पेंटर ने, इटालियन पेंटर ने, पीएम मोदी काशी से सांसद है, काशी की पेंटिंग बनाई है और पीएम मोदी को गिफ्ट की है। अगर आप वाराणसी गए हैं, नहीं भी गए हैं तो आपने घाटों की तस्वीर देखी है। ये काशी के घाट हैं, 80 घाट की तस्वीर है। अब आइए आपको बताऊं कि भारत और इटली के रिश्ते और बेहतर कैसे होने जा रहे हैं। दरअसल रिश्ते बेहतर होते हैं कारोबार और व्यापार से भी। दोनों के बीच कैसे कारोबारी रिश्ता आगे बढ़ने जा रहा है उसकी एक तस्वीर देखिए। एक कॉरिडोर बन रहा है, व्यापार कॉरिडोर। उसमें देखिए भारत से शुरू होगा यह कॉरिडोर, भारत से शिप के जरिए यूएई, और उसके बाद देखिए जरा यूएई से फिर सऊदी अरब से रोड से रास्ता जाएगा, सऊदी अरब से रोड से होता हुआ जॉर्डन से रोड तक जाएगा, फिर जॉर्डन से शिप में, और शिप से देखिए फिर समंदर में होता हुआ आगे, और फिर यूरोपियन कंट्रीज में इटली में दाखिल होगा, दूसरी तरफ फ्रांस में। यह भारत यूरोप का कॉरिडोर है। भारत से शुरू होकर यूरोप की कंट्री तक पहुंचने का मकसद है, यानी कारोबार यूरोपियन कंट्रीज में इस कॉरिडोर के जरिए बढ़ेगा। इसीलिए चीन को परेशानी हो रही है कि कैसे यूरोप में भारत पहुंच जाएगा उनके बिना। अब आपको वजह बताऊं। वजह यह है कि मोदी की इटली यात्रा को भारत की बड़ी रणनीतिक पहल माना जा रहा है। रोम में प्रधानमंत्री का जिस तरह स्वागत हुआ उससे चीन की बेचैनी बढ़ी है। चीन की चिंता इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से है, जो मैप में मैंने आपको दिखाया। यह कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जिसे आधुनिक रेशम मार्ग भी कहा जाता है। यहां से रेशम मार्ग जाएगा। इसका मकसद भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप में संपर्क तेज करना है। भारत इस कॉरिडोर को दुनिया के नए ट्रेड रूट के रूप में आगे बढ़ा रहा है। यह प्रोजेक्ट चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको आप BRI कहते हैं, उसकी काट है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और दुनिया में बंदरगाह, रेल, सड़क, पाइपलाइन का बड़ा नेटवर्क है। इटली पहले चीन के साथ BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन अब दूरी बना ली इटली ने। इटली अब पूरी तरह से भारत के साथ जो यूरोप का कॉरिडोर बन रहा है उस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखा रहा है। भारत की नई रणनीति चीन की आर्थिक पकड़ को कमजोर कर सकती है और भारत यूरोप और खाड़ी देशों के बीच मजबूत कनेक्टिविटी तैयार कर रहा है और चीन की दादागिरी कम करने के लिए नया ट्रेड नेटवर्क तैयार कर रहा है। और इसी वजह से इटली से बीजिंग की नाराजगी बढ़ती नजर आ रही है। सुनिए जरा, पीएम मोदी इटली पहुंचे, बहुत से भारतीय रहते हैं वहां।
क्या कुछ कह रहे हैं हिंदुस्तानी, सुनिए। कि भारत को ऐसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री सदैव मिलते रहे, जिससे भारत एक अग्रसर और कल्याण की ओर राह पे चलता रहे। डिजाइनिंग वगैरह सारी मैंने की है मोदी जी को दिखाने के लिए कि जो मातृ प्रेम वो भारत माता से करते हैं, वही उनकी माँ के लिए भी वही प्रेम है। और हम सभी अपनी माताओं से प्रेम करते हैं, तो मैं उनको बस उन अनुभूति कुछ पल दिखाना चाहता था। सर जब भी यहाँ पर आते हैं, इटली सेकंड टाइम आए हैं, जब भी आते हैं बहुत उनका जो पावर है बहुत ज़्यादा है। और वो देखकर आज जितने भी भारतीय यहाँ पर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है कि आज भारत देश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और वैसे ही आगे बढ़ता रहे। आज हमें ऐसा फील हुआ है जैसे हमने किसी भगवान के दर्शन किए हो। सेकंड टाइम मैं मिल रहा हूँ, मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मैं उनको हजारों साल जीने की कामना करता हूँ। हमें बहुत अच्छा लगा और मैं तो पहली बार उनसे मिला और मेरे साथ हाथ भी मिला के गए, तो बड़ा अच्छा लगा। दिल के साथ में जो लोग खड़े थे उनसे बात हुई है, अच्छा महसूस हुआ, जैसे हम लोग सभी फैमिली मेंबर्स इधर इकट्ठे हुए हैं, ऐसे लगा। पहली बार मिला हूँ, मैं मिलान में रहता हूँ। मिलान से इतना दूर दोपहर से वेट करके ट्रेन पकड़ के इधर तक आके मोदी जी के लिए आया हूँ, सिर्फ मिलने के लिए मोदी जी को। ये मुलाकात हुआ, उससे सेकंड भी हुआ। इट्स माई ड्रीम एंड आई फुलफिल इट। थैंक यू वेरी मच मोदी जी।